सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 प्रश्नमाला 7.2 के लेक्चर नंबर 7 को शुरू करेंगे। प्रश्नमाला 7.1 के प्रश्न नंबर 1 से आज अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो दो बिंदु दे रखे हैं आपको, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मुझे बताइए, दो बिंदु दे रखे हैं आपको। एक बिंदु दे रखा है ए, जिसके निर्देशांक -1 और 7, और एक बिंदु दे रखा है आपको बी जिसके निर्देशांक है 4 और -3। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो एक रेखाखंड बन गया ए बी। इस रेखाखंड को एक बिंदु है जिसको मान लेते हैं P बिंदु है, और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में? 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो अपन को इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है? x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2 दे रखा है, m1 दे रखा है और m2 दे रखा है। ठीक है, हम जानते हैं इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र था वो क्या था? विभाजन सूत्र था। और विभाजन सूत्र को अपन लगाएंगे तो होता है pxy। तो y के निर्देशांक लिखेंगे तो क्या आएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो होगा x के निर्देशांक। फिर आते हैं y के निर्देशांक पे। तो y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। तो अब अपन सबसे पहले निकालते हैं x के निर्देशांक। तो m1 तो कितना है भाई? 2 है। x2 कितना है? 4 है। प्लस m2 कितना है? 3 है। x1 कितना है? -1 है। अपॉन m1 और m2, तो 2 प्लस 3, ये x है पूरा। ये है m1, तो m1 की वैल्यू है 2, y2 माइनस का 3 प्लस m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7 अपॉन m1 2, m2 3, 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 2 प्लस 3 5, 2 इंटू -3 माइनस का 6 प्लस 7 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5। 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5, 21 में से 6 गया 25 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं पी एक्स वाई के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक अपन लिख सकते हैं 1, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 5। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 1/1,5। ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। सम मतलब समान, त्रि यानी 3, भाजित मतलब बांटना, समान 3 भागों में बांटना वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे। तो एक एक करके सवाल को समझते हैं और लिखते हैं। बिंदुओं 4 -1 मतलब दो बिंदु हैं आपके पास। एक बिंदु है A, यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4, -1, और एक बिंदु है आपके पास B जिसके कॉमास दे रखे हैं, मतलब निर्देशांक दे रखे हैं -2, -3। ये एक रेखाखंड हो गया, ए बी रेखाखंड। इसको 3 भागों में बांटा जा रहा है। 3 भागों में कैसे बढ़ जाएगा? एक भाग हो गया, इसको मान लेते हैं अपन P1 मान लेते हैं। एक और बिंदु बनेगा क्योंकि 1 और 2 भाग हुए अभी तक, एक और बिंदु बनाना पड़ेगा। ये हो गया P2। तो ये हो गया 1 2 3, 3 भाग हो गए। AP1 P2B, या इसको ABCD नाम दे देते हैं इन दोनों बिंदुओं को। एक हो गया C और एक हो गया D।
इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कितने हैं, x, इसके निर्देशांक मान लेते हैं अपन क्या है y1, और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। सही। अब अपन को इन बिंदुओं के वास्तविक निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समत्रिभाजित है, अनुपात आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अनुपात आपको सबसे मेन बात है, अनुपात निकालना। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, कितने भाग हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 भाग, 1, 2 और 3। तो पहले वाले भाग का एक अनुपात इन दोनों के बीच का, मतलब इसका और इसके, मतलब AD के भाग का निकालें तो पीछे कितना बचा, 1:2। एक यहाँ लिख लिया, पीछे कितने बचे, 1, 2, तो ये 2 आ गया। अब इसका निकालिए, ये कितना है, 1, 2, इस वाले बिंदु के, C बिंदु के तो अनुपात कितना हो गया, बिंदु C के अनुपात, बिंदु C के अनुपात, मतलब बिंदु C जो है वो रेखा को किन अनुपात में बांटता है, 1:2 में। इसी प्रकार से बिंदु D के जो अनुपात हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये रहा बिंदु D। बिंदु D के आगे कितने छूट रहे हैं, 1 भाग 2 भाग, कितने, 2 भाग, पीछे कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसके अनुपात ऐसे, हर आपको अनुपात निकालना आना चाहिए कि अनुपात कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बिंदु C के लिए, बिंदु C के निर्देशांक फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए अगर निर्देशांक फाइंड करते हैं तो बिंदु C का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2। मैं बिल्कुल इनके ऊपर लिख देता हूँ 1:2, और ये है 2:1। तो अपन AB लेते हैं, AB को पहले मानते हैं कि जो C बिंदु है, बिल्कुल इस तरीके से देखो, 2 है ना, आप इसको 2 मत लीजिए, आप मान के चलिए ये AB है, और AB में एक बिंदु है आपके C बिंदु है, ये AB को 1:2 में विभाजित करता है, और 4 - 1, और यहाँ है -2 -3। अब आपको फाइंड करना है C बिंदु, और C के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1 और y1, ठीक है। अब फाइंड करो, बिल्कुल जैसे अपन विभाजन सूत्र लगाते थे वैसे ही करेंगे। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी m1। m1 क्या है, इसके लिए m1 क्या है, 1। सूत्र लिख लेते हैं इधर, C x1 और y1, C के निर्देशांक है ना, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस सूत्र के अंदर आपको क्या लगाने हैं, वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 1 + 2। तो यहाँ निकल के आ जाएगा -2, और अब ये तो हो गया x के निर्देशांक, y के भी यहीं निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया, m1 1 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 2, y1 -1 अपॉन 1 + 2। तो C x1 y1 इक्वल -2 प्लस 8 अपॉन 3, कॉमा -3 -2 अपॉन 3। C x1 y1 यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा -5 अपॉन 3। तो यहाँ पर C x1 और y1 कितना निकल कर आ गया, 2 - 5 अपॉन 3। ये हो गया आपके एक बिंदु, ठीक है। ये तो निकल गया अपने एक बिंदु, ये वाला, इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकल गए। अब इस वाले बिंदु के निर्देशांक फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी है। इतना आप लिख लेना, इसको मिटा रहा हूं मैं। बिंदु C फाइंड हो चुका है, इसके निर्देशांक यहीं लिखते हैं। अब देखिए, ये अपनी रेखा थी, इस रेखा के अंदर ये A, ये B था, एक बिंदु C था, एक बिंदु D था। इसके अंदर A के निर्देशांक थे 4, -1, C के अभी अभी अपन ने फाइंड करे 2, -5 अपॉन 3। D के निर्देशांक अपन को फाइंड करने हैं अभी x2 y2, और B के दे रखे हैं -2 और -3। अब जैसे AB रेखा थी,
इसके अंदर हमने पहले क्या लिया, ए बी लिया और ए बी में सी माना, फिर फाइंड करा। अब अपन क्या लेंगे, वापस से ए बी लेंगे और अब सी को छोड़ देंगे, डी तक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये 2:1 में बांट रही थी ना, तो यहाँ पर अब डी पॉइंट को जब अपन फाइंड करेंगे, डी बिंदु के लिए, डी बिंदु के लिए, तो डी बिंदु के लिए x2 कितना हो जाएगा भाई, डी के निर्देशांक x2 और y2 है ना, तो ये फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, ये x2 और ये y2 है, और ये है x1 और y1, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस m1 m2 आएगा यहाँ, m2 की वैल्यू है 1 x1 4 अपॉन 2 प्लस 1, m1 कितना है 2 -3 y2 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको, -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया -7 अपॉन 3। तो डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो ये आए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 और -7 अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरीके से निकलेंगे। आपको क्या करना है, पूरी रेखा में पहले एक लेना है, एक बिंदु को मानना है, अनुपात तो आपने फाइंड कर ही लिए, फिर पूरी रेखा को लेना है, फिर एक और वही बिंदु जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं वो लेने हैं। इस प्रकार से प्रश्न को करना है। आज केवल प्रश्न नंबर 1 और 2 ही करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।